सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे और जब श्री चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी ने सुना कि राम नहीं आए, गोस्वामी जी कहते प्राण कंठगत भयउ भुआ। श्री दशरथ जी का प्राण ऊर्ध्व गति किया और कंठ में गले में आकर फंस गया। प्राण जब गले में फंसा ना तो गले के नीचे के जितने अंग हैं सारे अंग शिथिल हो गए, शरीर में हलचल बंद हो गई। मां कौशल्या पांव पकड़कर विलाप करते हुए कहती है, महाराज आज ये अयोध्या जहाज बना है, जहाज, और इस अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा है और ये अयोध्या रूपी जहाज राम के वियोग रूपी समुद्र में डोल रहा है प्रभु, और आप ही इस जहाज के नाविक हैं प्रभु। यदि नाविक ही नहीं रहेगा तो कहिए जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं प्रभु, यदि आप धैर्य धारण करेंगे तो 14 वर्ष बाद आपके राम स्वयं आपको आकर दंडवत प्रणाम करेंगे प्रभु। महाराज कहते हैं, कौशल्या आज मुझे धैर्य की याद नहीं आ रही है, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन से अंधे माता पिता याद है ना? श्रवण कुमार के माई बाप। उस अंधे माता पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा था, दशरथ जिस प्रकार पुत्र के वियोग में आज हम मर रहे हैं, इसी प्रकार पुत्र के वियोग में एक दिन तुम भी मरोगे। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम जब मरोगे तो तुम्हारे किसी भी पुत्र में से कोई भी पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगा। आपको बताऊं, महाराज ने मरते समय कौशल्या मैया से 2 बात कही थी। कितनी बात? 2 बात। महाराज कहते थे, कहे मां कौशल्या से, कहे कौशल्या जाने हो सदा भरत कुल दीपा। महाराज कहते हैं, कौशल्या प्रकाश के 3 साधन हैं। कितने? सूर्य, मणि और दीपक। महाराज बोले कि रघुवंश का सूर्य अब अस्त होने वाला है, मन मैं जाने वाला हूं। रघुवंश के मणि राम अयोध्या छोड़ के चले गए हैं। अब इस घर को प्रकाश देने के लिए एक दीपक बचा है केवल। मां पूछी, वो दीपक कौन है? जाने हो सदा भरत कुल दीपा। भरत को कुल का दीपक बताना, समझना। और आपसे कहूं, दीपक से बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। दीपक जलाने के बाद उसको संभाल करके रखना पड़ता है, कहीं तेज गति से हवा आकर उस दीपक को बुझा न दे। महाराज कहते हैं, कौशल्या मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं राम के वियोग रूपी बयार के आगे वो दीपक बुझ न जाए, इसलिए आप उसका संभाल करिएगा। और मालूम है महाराज दूसरी बात क्या बोले? महाराज कहते हैं, कौशल्या आपको बताऊं, महाराज राम जी को राम नहीं बोलते थे, रघुनंदन नहीं बोलते थे, राघव बोलते थे। बोले कौशल्या मेरे राघव जब लौट कर आएंगे ना तो सबको सब सेवा करने दीजिएगा, लेकिन मेरे राघव को भोजन कराने की सेवा आप किसी को मत सौंपिएगा, बहू सीता को भी न सौंपिएगा, मेरे राघव को भोजन आप कराया करिएगा। और कहीं भोजन करते समय राघव को मेरी याद आवे और भोजन न करे ना, तो आप मेरी छवि दिखाकर और सौगंध दिला दिलाकर भोजन कराइएगा कौशल्या, ऐसे राघव मेरे भोजन करेंगे नहीं। मरते समय ये 2 बात कह के
महाराज बोले मन में, हे राघव, आपको गए 6वीं रात्रि है अयोध्या में आज, जब से आप गए हैं। आपके जाने के बाद 6वीं रात्रि आ गई और मेरे शरीर से मेरा प्राण नहीं गया अब तक। अब इससे बड़ा कौन सा कष्ट जीवन में आएगा कि शरीर प्राण का त्याग करेगा। और मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे। 6 रात्रि बीत गई राम के गए, महाराज प्रायश्चित करके मरने से पहले 6 बार राम बोले। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरे रघुबर बिरह, राम गयो सुरधार। 6 बार मुख से राम 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 कह के जिस प्रकार कोई तिनके का त्याग कर दे, महाराज ने उसी समय प्राण का त्याग कर दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश किए। नाव में तेल भरकर महाराज के शरीर को सुरक्षित रखा। क्यों? अग्नि देने के लिए कोई पुत्र नहीं है। दूतों को भेजकर भरत भैया को बुलवाया गया। भरत भैया माँ कैकेयी के पास सीधे गए। माँ ने दुलार करके आरती उतारा द्वार पर, भीतर ले जाकर बिठाकर कैकेयी मैया पूछी, भरत मामा के घर में सब कुशल है ना? भरत जी बोले, माँ वहां तो सब कुशल है। भरत के घर में सब कुशल है ना माँ? कैकेयी मैया पूछी, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, माँ आज तक जब भी मैं बाहर से घर लौटा हूँ, आरती की थाल लेकर द्वार पर मेरी तीनों माताएं मुझे मिली हैं। आज पहली बार आप अकेली खड़ी थी वहां पर द्वार पर। मेरे घर में सब कुशल है ना माँ? कैकेयी जी ने कहा कि कुशल तो मैंने सब कर लिया था पुत्र। मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं भरत, ब्रह्मा जी ने काम बिगाड़ दिया बीच में। भरत जी ने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा कि कुशल सब हो गया था भरत, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते, भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। जल से निकालकर मछली को बाहर फेंक दीजिए। जैसे मछली जल के बिना तड़पने लगती है, भरत जी तड़पने लगे। मां पकड़ के संभाल करती है। भरत जी बोले, मुझे कारण बताओ मां, कारण बताओ क्यों पिताजी की ये गति हुई। और आप दर्शन करिए, मां कैकेयी ने कुछ नहीं छिपाया। मां ने सब सुनाया। मां ने जो किया, भरत जी सुनते गए, स्तब्ध होते गए। और जैसे भरत भैया सुने कि मेरे बड़े भैया वन में चले गए, गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरे पितु कब सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पाँव जानिय थकीत रहे जैसे भरत भैया सुने कि राम भैया वन चले गए, ये सुनते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। क्यों भूल गए? बड़ा दुख जब जीवन में आ जाता है तो उसके आगे छोटका दुख हेरा जाता है। जब सुने कि भैया मेरे वन चले गए, पिताजी की मृत्यु भूल गए और कहे कैकेयी, न तुम्हारा अपराध है, न मंथरा का अपराध है, न मेरे पिताजी का कोई दोष है।
यदि कोई अपराधी है तो ये अधम भरत है। इस पापी ने इस धरती में जन्म ही क्यों लिया? न मैं जन्म लेता, न तुम मुझे राजा बनाने का स्वप्न देखती। भरत जी अपने को कोसने लगे। मैं धिक धिक अग उधली अभाग, मैं धिक्कार हो मुझे, धिक्कार हो मुझे। कौशल्या मैया के पास भरत जी गए और भरत जी मालूम है मां से क्या क्या बोले? भरत जी पांव पकड़ के मां से कहते, मां मैं सौगंध खा के कहता हूं मां, भैया के वनवास में मेरी कोई सहमति नहीं है मां। यदि भैया के बन जाने में मेरी लेश मात्र भी सहमति हो मां, तो जो पाप सदगुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है मां, मैं वो पाप लेने को तैयार हूं मैया। भरत जी बोलते बोलते 28 पाप गिना गए। बोली ये सारे पाप मुझे लग जाए। कौशल्या मैया ने भरत जी को गोद में बिठाकर कहा, भरत, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, मैं कहती हूं किसी दिन संभव है कि अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। ये संभव है। ये पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में समाहित हो जाए, ये संभव है। जल से निकलने के बाद भी मछली मरे नहीं भरत, ये संभव है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, ये संभव है। मैं कहना चाहती हूं मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ये कदापि नहीं हो सकता। जो इस प्रकार की बात सोचेगा भी, उसे सपने में भी सुगति प्राप्त होने वाली नहीं है। रात भर भरत जी मां के पास बैठे रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी सी चिता सजाए और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। भरत जी ने पिताजी का जो श्राद्ध कर्म किया है, गोस्वामी जी कहते हैं 1 लाख मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं आपसे प्रार्थना करूं, माता पिता के मरने के बाद श्राद्ध में श्रद्धा दिखाई अच्छी बात है, लेकिन मरने के बाद में श्रद्धा दिखाइए। माई बाप जब तक जीवित है तब तक जितनी श्रद्धा दिखानी है दिखा लीजिए। जो जीवन में 1 गिलास पानी नहीं दिया बाबूजी को अपने हाथ से, वो मरने के बाद भंडारे पे भंडारे कराते रहे, कोई अर्थ नहीं है उस भंडारे का। हमसे एक लोग मिले, बोले महाराज प्रयाग में हम वृद्धाश्रम की व्यवस्था देखते हैं। अब हम उनसे क्या बोले, हम उनसे कुछ बोले नहीं, लेकिन हम आपसे कहें ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि भारत में वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। हमारी संस्कृति वृद्धाश्रम खोलने की नहीं है, हमारी संस्कृति गौशाला खोलने की है। आप वृद्धाश्रम खोल करके समाज के लड़कों को ये अवसर दे रहे हैं कि अपने माई बाप को छोड़ के जाओ यहां पर, इसलिए वृद्धाश्रम का विरोध करिए। गौशालाएं खोलिए और गौशाला भी बाद में खोलिए। आपसे प्रार्थना है, गौ मैया जब तक दूध देती हैं हम दूध निकालते हैं, और जिस दिन दूध देना बंद करती हम उनको सड़क पे छोड़ देते हैं। जिस गौ की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने गोपाल का स्वरूप धारण किया, उन्हीं गौ मैया के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं। कितनों मोटा तिलक लगाइए, नरक मिलेगा, नरक। यदि हमारे द्वारा छोड़ी गई गौ मैया सड़क पर भटक कर दुर्घटनाग्रस्त होकर जाएंगी, पूरा खानदान नरक में जाएगा। इसलिए नहीं पाल सकते, गौशाले में जाकर दीजिए। जब तक दूध दे रही है बड़ी अच्छी है गौ मैया, दूध बंद हुआ गौ मैया को छोड़ दो, सड़क पर घूमती रहेंगी। अब इसको बंद करिए। भगवान सारे देवता गौ में वास करते हैं। जो गौ मैया को पानी से नहलाता है ना, वो नित्य भगवान का अभिषेक करता रहता है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जीवन में।
गौशाले की सेवा करिए। भरत भैया ने पिताजी का जो श्राद्ध कर्म किया 1 लाख मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। 100 मुख लाख जाई नहीं बरनी। उचित दिन देखकर गुरुदेव भगवान ने श्रद्धांजलि सभा बिठाई और भरत भैया से गुरु जी ने कहा, भरत जी, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, इसलिए आपके पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए भरत, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। मैं कहता हूं भरत जी, आप राजा बन जाएंगे ना, कोई बुरा नहीं कहेगा आपको। राम लक्ष्मण जी भी सुनी सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहा बना पंडित, कोई अनुचित नहीं कहेगा आपको। सुमंत जी ने भी कहा, मां कौशल्या जी ने भी कहा। तवंत में भरत जी खड़े होकर कहे, गुरुदेव आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। स्त्री के शरीर के अंग पर सबसे ऊपर जो आभूषण पहना जाता है उसका नाम है मांग टीका, सही बोल रहा हूं ना? और सबसे नीचे जो आभूषण पहनते उसका क्या नाम है? पांव की उंगली की बिछिया। ठीक, भरत जी कहते हैं कि शरीर के जितने आभूषण होते हैं कोई स्त्री धारण कर ले, लेकिन शरीर पर एक भी वस्त्र न पहने, गुरुदेव कैसा लगेगा? गुरुजी बोले, व्यर्थ लगेगा। अच्छा गुरुदेव, मन में वैराग्य नहीं है और ब्रह्म पर प्रवचन दे रहे हैं, बोले बिना वैराग्य के दिया गया ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि शरीर में रोग हो गया है और रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग, गुरुजी बोले रोगी के लिए 56 प्रकार के व्यंजन व्यर्थ है। अच्छा शरीर, गुरुदेव यदि प्रेम नहीं है, हम जप तप व्रत पूजा कर रहे हैं, गुरुजी बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, कितना भी सुंदर शरीर हो लेकिन उसमें प्राण नहीं है, बोले बिना प्राण के सुंदर शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत आप पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का गहना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, प्रीत के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सभी लोग हैं, परंतु मेरे भैया राम के बिना भरत के लिए ये अयोध्या व्यर्थ है। गुरुदेव इसका कोई अर्थ नहीं है मेरी दृष्टि में। बादी मोर सब बिनु रघुराय, रघुनाथ के बिना मेरे लिए सब व्यर्थ है। गुरुजी आप सभी लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं। गुरुदेव अभी मैं राजा बना नहीं हूं, मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है कि भरत राजा बनेगा। आप दर्शन करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, जिस भरत के नाम के आने से पिताजी मर गए, मेरे भैया वन में जाकर बैठ गए। सोचिए मेरा नाम आगे आया, इतना उत्पात हो गया घर में। गुरुदेव जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा, धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फट के धरती रसातल में चली जाएगी। गुरुजी इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। आप सबने अपनी बात कह दी, आ गया हो तो मैं अपनी बात कहूं। गुरुजी भरत जी, गुरुजी बोले जो जो कहना है कहिए भरत जी। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव आपन दारुण दीनता सब ही कहूं सिर नाम। मैं अपनी बात अपनी दीनता सबको सिर झुका कर कहता हूं। क्या देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरली न जा। भरत जी कहते जब तक भैया के श्री चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा मैं
गुरुदेव मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं गुरुदेव, कल प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है वो चल सकता है। एक बात का मुझे भरोसा है, यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण ही मेरे घर में सब उत्पात हुआ गुरुदेव, लेकिन एक बात मुझे पता है, मैं जैसे अपने भैया के सन्मुख जाऊंगा ना, और मेरे भैया जैसे इस पापी भाई को देखेंगे, मुझे विश्वास है गुरुदेव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे रघुनाथ जी अपने गले से लगा लेंगे। गुरुदेव ये मेरा भैया पर भरोसा है, आपन जानी न त्यागी है मोहि रघुबीर भरोस, वो मेरा त्याग नहीं करेंगे गुरु जी। जैसे भरत जी ने चित्रकूट चलने की बात कही, पूरी अयोध्या की प्रजा नाचने लगी। भरत अयोध्या जी की प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी और पूरी प्रजा चलने को तैयार हो गई। आपसे कहूं उस रात अयोध्या में कोई सोया नहीं था। अयोध्या वासी सोचे राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे जाकर सो गए, राम जी छोड़ के चले गए। आज कहीं अयोध्या में सो गए और भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? फिर कोई सोया नहीं रात में। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत जी ने अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरु जी से पूछे, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम अभिषेक की सारी सामग्री ले लेते हैं साथ में। आप चलने के बाद सबसे पहला काम करिएगा, वन में ही भैया का अभिषेक कर दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा सब ले लीजिए। पूरी सामग्री लिए, रथ में गुरुदेव भगवान को बिठाएं, पालकी में माताओं को बिठाएं। अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठी और सबको लेकर भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। भरत जी पैदल पैदल चल रहे शत्रुघ्न भैया के साथ। क्यों? मेरे भैया वन में है और मैं मिलने जाऊंगा रथ पर बैठ करके। माँ कौशल्या ने कहा कि शीघ्र राम के पास पहुंचना है भरत, तो रथ पर बैठ जाइए। माँ की बात मानकर भरत जी शत्रुघ्न जी रथारूढ़ हुए। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम हुआ, तीसरे दिन सई नदी के तट पर विश्राम हुआ और चौथे दिन सिंहवेरपुर में गंगा जी के तट पर निषाद राजगुह के पास भरत जी पूरे समाज के साथ रात्रि में विश्राम करते हैं। भरत भैया समाज के साथ सिंहवेरपुर में विश्राम करते हैं।